अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। काबिल एहतराम मोहतरम अजीज़ पाशा साहब, साबिक़ MP जनाब शरीफ साहब, नईमुल्लाह शरीफ साहब, उस्मान हाजरी साहब और मुअज़्ज़ज़ीन और मुहिब्बान वक्फ प्रॉपर्टी, मैं सबसे पहले दो बातें आपसे बयान करना चाहता हूँ। एक वो कि आपको हमको ये गौर करना है कि आखिर वो क्या रीज़न है, वो क्या वाक़यात हैं जिसकी वजह से हम लोग वक्फ जायदाद की हिफाजत नहीं कर रहे हैं। सबसे पहली बात ये है कि 1954 में वक्फ एक्ट बनाया गया और उसके 1995 में भी जो है वक्फ एक्ट बनाया गया और उसके बाद अमेंडमेंट एक्ट भी आया, लेकिन जो है जुडिशियल परमिशन जो है इख्तियारात हमें नहीं दिए गए। वक्फ बोर्ड को जब तक के जुडिशियल पावर नहीं दिया जाएगा उस वक्त तक हमारी कोई जद्दोजहद कामयाब होने के काबिल नहीं है। वजह यह है इंडोमेंट डिपार्टमेंट में एक ज़माने से जो है उन्हें जुडिशियल पावर दिया गया है और आपकी इत्तला के वास्ते ये जुडिशियल पावर कमिश्नरेट क्यों कायम नहीं हुआ, इसमें हमारे लोग शामिल हैं। 1960 से जो लोग जो है असेंबली में आ गए हैं, मुसलमान नुमाइंदों की हैसियत से जो लोग पार्लियामेंट में आ गए हैं, वो उन लोगों ने मुखालिफत की और जिसकी वजह से कमिश्नरेट कायम नहीं हुआ। और आज भी उनके नुमाइंदे जो है मेंस होलसेल एजेंट की हैसियत से काम कर रहे हैं। आपको हमारा काम यह है कि इन तमाम अराकीन का घेराव करना है। आप जो ऐसा खामोश बैठेंगे तो आप यकीन कीजिए कि हम जो है मुश्किलात से और दो चार होंगे। और बड़ी खुशी की बात है हमारे साथ बहनें शामिल हैं और अगर जब मर्द लोग कमज़ोर होते हैं तो औरतें आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जो है ऐसे मौके पे हमारा काम यह है कि हम जो है हुकूमत से नुमाइंदगी तो कर रहे हैं, लेकिन जो है हमारे KCR साहब जो 8 साल से वादा किए थे और जो है तेलंगाना मूवमेंट में उन्होंने वादा किया था कि मैं वक्फ जायदाद के सिलसिले में जुडिशियल पावर दूंगा और उनके मुँह से वादे हैं और उनके वादे जो है माशूका के वादे हैं जो अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन आप और हम आइंदा जो है इलेक्शन में उनके मुकाबले में आना पड़ेगा। आप जो है इसी डेरे में दिगर जिम्मेदारान और मेरे भाइयों बहनों और मेरे इस्लामी टाइगरों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। चीनो अरब हमारा, सारा जहां हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। बातिल से दबने वाले है आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मुसलमानों, मुस्लिम नौजवानों, मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। आज जो है नौजवानों से ज़्यादा हमारे मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन यहाँ मेरी बहनें जमा है, इन्हों काबिल मुबारकबाद है। जिस तरह से जंग यरमुक के अंदर मुसलमान जंग हार चुके थे, लेकिन ख़वातीन ने जो बावर्ची खान में काम करती है उन्होंने आकर जलाने की लकड़ियों के साथ वो जंग जीत कर बताई थी। फारस के रहमान ख़वातीन मुबारकबाद के लायक है, क्योंकि वजूद जंग से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के सांस से है जिंदगी का सूज़े दरूं। मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत ने आज से 6 महीने पहले सिकंदराबाद के रेलवे स्टेशन के अंदर की एक मस्जिद, रेलों के डिपार्टमेंट ने साहब, दिगर जिम्मेदारान और मेरे भाइयों बहनों और मेरे इस्लामी टाइगरों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। चीनो अरब हमारा, सारा जहां हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। बातिल से दबने वाले है आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मुसलमानों, मुस्लिम नौजवानों, मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। आज जो है नौजवानों से ज़्यादा हमारे मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन यहाँ मेरी बहनें जमा है, इन्हों काबिल मुबारकबाद है। जिस तरह से जंग यरमुक के अंदर मुसलमान जंग हार चुके थे, लेकिन ख़वातीन ने जो बावर्ची खान में काम करती है उन्होंने आकर जलाने की लकड़ियों के साथ वो जंग जीत कर बताई थी। फारस के रहमान
خواتین مبارکباد کے لائق ہے، کیونکہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے سانس سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ میرے بزرگوں، نوجوانوں، آل انڈیا مجلس انقلاب ملت نے آج سے 6 مہینے پہلے سکندرآباد کے ریلوے اسٹیشن کے اندر کی ایک مسجد ریلوں کے ڈپارٹمنٹ نے